नहीं नहीं, अब इस रिजल्ट को देखें। कह रहा है कि y जो है वो x की सबस्पेस है, यानी ये x है हमारे पास और ये y है। वैसे अब हमारे पास अगर एक सेट y, ये सबसेट है y का, ये तो पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या ये ओपन है y में या ओपन है x में। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ओपन y में होना है कि y की सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन है। ओपन x में होने का मतलब है ये x की टोपोलॉजी में। तो कह रहा है कि एक y जो सबस्पेस है x की, ये कंपैक्ट कब होगी। ये देखें, ये बता रहा है कि अगर आपको x से वापस आना पड़े y पे तो कैसे आएंगे। कंपैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ एवरी कवरिंग ऑफ y बाय सेट्स ओपन इन x। यानी ये ब्लू कलर वाले में वो सेट ले रहा हूं जो कि x में ओपन है, ठीक है, और ये y की कवरिंग है। फर्ज कर अगर इस हर x की कवरिंग की कोई फाइनाइट सब कवरिंग मिले जो y को कवर करे तो y कंपैक्ट हो। यानी इसमें ये लाजमी नहीं है कि आप y की टोपोलॉजी में सर्च आउट करें, आप x की टोपोलॉजी में रह के ही y का फैसला कर सकते हैं, y की कंपैक्टनेस का, ठीक है। तो देखें, हमने ये इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ है। सो हमने एज्यूम क्या किया पहले कि फर्ज करें y कॉम्पैक्ट है, और y हमने कहा ये y कॉम्पैक्ट है, ये हमने कहा फर्ज करें ये y है और ये कॉम्पैक्ट है। और कॉम्पैक्ट कहाँ से है, बाय ओपन सेट्स इन x। अब हमने y को कॉम्पैक्ट मान लिया और अब हमने प्रूव करना है कि वो ओपन कवरिंग जो x से आ रही है उसकी फाइनाइट सब कवरिंग मौजूद है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि y कॉम्पैक्ट है। अगर y कॉम्पैक्ट है तो इसकी हर कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग होगी। ओके, हर कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग। अच्छा, अब हमने इसकी एक ओपन एक कवरिंग ले ली y की बाय सेट्स ओपन इन x से ली, ये ले, यानी ये x में ओपन है। ये ले, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन ये जो x में ओपन है, ये x है, ये x में ओपन है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे इस y के साथ तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट। ये क्या है, ये है y इंटरसेक्टेड विद a1। इस तरह जब इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे इससे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, ये होगा y इंटरसेक्टेड विद a2, ठीक है। तो जब आप इस तरह ये करेंगे, ये सारे करते जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये एक कलेक्शन का सेट बनेगा और ये y की कवरिंग होगी। लेकिन अब इसमें ये जो सेट्स हैं ये ओपन इन y हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y की कवरिंग x दे रहा है उसका जब इंटरसेक्शन y के साथ लेंगे तो y की कवरिंग वो वाली आ जाएगी जो y के अंदर ओपन है उनसे। अब ठीक है, अब ये y की कवरिंग है और हवाई को हमने अज्यूम किया हुआ कॉम्पैक्ट है, तो इसकी फिर फाइनाइट सब कलेक्शन भी इसको कवर करेगी। सो हमने मान लिया कि a1, ठीक है, हमने ये माना कि ये एक ये है, ये एक दो ये है, और इस तरह के कोई फाइनाइट पार्ट होंगे a अल्फा n इंटरसेक्टेड विद y, जो y के अंदर ओपन है और ये फाइनाइट कलेक्शन है जो कि y को कवर करेगा, क्योंकि अब ये ओपन सेट्स आ गए y में और जो कि हमने y को एज्यूम किया हुआ है कि वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये ली ली ये कवरिंग किसकी है, y की कवरिंग है, लेकिन इसमें ओपन सेट्स कहाँ से आ रहे हैं, y में से आ रहे हैं।
अब आप इन वायों को हटा दीजिए तो बाय डेफिनेशन ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन हो जाएगा वाई को कवर कर रहा है, सिर्फ ये फाइनाइट कलेक्शन। लेकिन अब ये वाले क्या है, ओपन इन एक्स में, ओपन इन एक्स, यानी एक ही बात है, वाई के अंदर ओपन सेट्स ढूंढने या एक्स में उसके फाइनाइट सब कलेक्शन ढूंढ लें, इस वन एंड द सेम। अब ये कन्वर्स हमने प्रूफ करना है। कन्वर्स क्या है कि हमारे पास अगर ये x है और ये y है और हर x की वो कवरिंग जो x के ओपन सेट्स हैं और y को कवर कर रहे हैं, ये वाले ये, और इनके लिए हर कवरिंग के लिए फाइनाइट सब कवरिंग x के अंदर मौजूद है, तो फिर y कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो कन्वर्सली कंडीशन होल्ड्स। अब हमने प्रूव करना है कि y कॉम्पैक्ट है। ले जी, तो इसके लिए हम y के अंदर ही ओपन कवरिंग देंगे। ठीक है, let a dash a alpha dash be covering of y by open sets in y। यानी हमने क्या किया, हमने ये y लिया, ठीक है, और अब इसके अंदर इसकी एक ओपन कवरिंग ले लीजिए, ये y के अंदर ओपन कवरिंग है। ठीक है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है x, ये हमारा है a वन डैश, ये हमारा है a टू डैश। तो फिर क्या कह रहे हैं कि फिर ये जो a डैश होगा इसके लिए कोई ना कोई x के अंदर a1 मौजूद होगा, ये वाला a1, जिसका जब हम y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो a1 डैश है। ठीक है, तो आपको a1 मिला, इसी तरह a2 मिल जाएगा ऐसे ही। लेकिन ये वो ओपन सेट्स होंगे a1 और a2, ये आपको मिले किसमें, ये x में ओपन मिल गए। ठीक है, और फिर ये भी x को कवर करेगा और y को कवर करेगा ऑटोमेटिकली, ये वाला पार्ट तो कवर हो रहा है ना, एक्स्ट्रा जो मर्जी आ जाए, मैं इससे गर्ज कोई नहीं। लेकिन अब ये ओपन सेट्स इन x आ गए, और चूंकि हम बाय हाइपोथेसिस हमने ये माना है कि इसके आपके लिए अगर हर कवरिंग जो x के ओपन सेट्स की फाइनाइट सब कवरिंग मिल जाए जो y को कवर करे, बाय हाइपोथेसिस, फर्ज तो यही ना, हमने फर्ज क्या किया हुआ है कि y के अंदर x के अंदर ओपन सेट्स जो हैं अगर a को कवर कर रहे हैं और उनकी फाइनाइट कवरिंग फाइनाइट सब कवरिंग भी a को कवर कर रही है जो x में ओपन है, तो फिर y कॉम्पैक्ट होगा। तो फिर क्या करें, बाय हाइपोथेसिस हम दोबारा क्या करेंगे, हम इनमें से ना कोई फाइनाइट चूज कर लेंगे। ठीक है, a1 a2 में से, और जब इनका इंटरसेक्शन विद y से लेंगे तो वो अल्फा डैशेस आ जाएंगे, और ये अल्फा वन डैश जो है ये फाइनाइट सब कलेक्शन होगा जो y को कवर करेगा, और यही हमने प्रूव करना था। अब हमने ये एज्यूम किया, वो विश टू प्रूव कि y कॉम्पैक्ट, यानी ये दोनों का सिलसिला यही है। हमने प्रूव क्या करना था कि हमने लिया कि अगर आपके पास एक सब स्पेस है और आपको ये पता है कि वो एक बड़ी स्पेस x के ओपन सेट से कवर हो रही है और उसकी हर कवरिंग के लिए फाइनाइट कवरिंग भी मौजूद है स्पेस y के लिए, तो फिर वो y कॉम्पैक्ट होगी, ये हमने प्रूफ करना था। और अगर y कॉम्पैक्ट है तो उस कॉम्पैक्ट होने के लिए उस y की जितनी भी कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग है उनको जब हम पूरे x पर लेके जाएंगे तो वो x की के अंदर भी फाइनाइट सब कवरिंग मिलेगी पहली कवरिंग की, ये हमने प्रूफ करना था। तो ये रिजल्ट इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, यानी ये बता रहे हैं कि आप सबस्पेस टोपोलॉजी के बगैर ही फैसला कर सकते हैं इसी सबस्पेस का। अब ये एक रिजल्ट है बेटा, ये
बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है कि अगर आपके पास एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो उसके कौन कौन सी सब स्पेसिस कॉम्पैक्ट, यानी इसकी सिर्फ वो सब स्पेसिस कॉम्पैक्ट होंगी जो कि क्लोज्ड है। ठीक है, यानी क्लोज्ड सब स्पेसिस ही स्पेस कॉम्पैक्ट स्पेस की कॉम्पैक्ट। अगर आपको ये गिवन हो कि एक स्पेस कॉम्पैक्ट है और क्वेश्चन उसके सब स्पेस के बारे में पूछा जाए, तो सिर्फ आपने ये चेक करना हो कि वो होगा कि वो स्पेस क्लोज है या नहीं है। ठीक है, अब देखें प्रूफ क्या है कि फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक स्पेस है एक्स और ये कॉम्पैक्ट है, ये गिवन है कि ये एक्स कॉम्पैक्ट है। तो बाय डेफिनेशन अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी आप इस कवरिंग की कोई भी इसकी ओपन कवरिंग की फाइनाइट सब कवर लेंगे तो वो इसको कवर कर लेगी कॉम्पैक्ट। अब हमने ये बताना है कि इसकी ये सब स्पेस है, ये जो वाई है, ये वाई जो कि इसकी क्लोज सब स्पेस है, वाई क्लोज क्लोज, ये भी कॉम्पैक्ट है। हमने ये अप्रूव करना है कि ये भी कॉम्पैक्ट है। नहीं जी, हमने एज्यूम किया लेट वाई बी अ क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ द कॉम्पैक्ट स्पेस एक्स। तो पहले हम अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि y कॉम्पैक्ट है। तो y कॉम्पैक्ट कब प्रूव होगा, जब y के लिए हर कवरिंग हमने ली a, ये a कोई कवरिंग ले ली हमने y की। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास गिवन है x के बारे में, तो हम ये कवरिंग लेंगे, ये कवरिंग हम लेंगे वो ओपन सेट्स जो कि कवरिंग हमने ली y की बाय ओपन सेट्स इन x, यानी ये हमने x के अंदर ओपन सेट ले लिए। ये देखिए, ये हमने एक्स के अंदर ओपन सेट ले लिया। ये ऐसे, और ये वाई को कवर कर रहे हैं ये सब, यानी ये तमाम सेट्स ओपन है एक्स में और ये वाई को कवर कर रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन हमने कहा कि ये ए जो है ये वाई की कवरिंग है, मतलब ये कि एक कवरिंग के तमाम एलिमेंट्स का यूनियन लें तो क्या आएगा, वाई आ जाएगा। तो क्या आएगा, वाई। इसका मतलब ये हुआ कि वाई के कौन सा हिस्सा ऐसा है जो एक्स से अलग है, यानी ये वो पार्ट है, ये ले, ये वो पार्ट है जो वाई का कॉम्प्लीमेंट है, ये वाई का कॉम्प्लीमेंट है, वाई का कॉम्प्लीमेंट है एक्स माइनस वाई। अगर ये वाई का कॉम्प्लीमेंट है तो जब ये देखें कि ये कवरिंग कौन सी होगी, ये बीटा, ये ए तो कवरिंग है वाई की, और ये वो ओपन सेट है अकेला जो वाई के अलावा है। तो जब इस सारे का करेंगे यूनियन तो एक्स नहीं आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये तो एक्स की कवरिंग बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वाई की कवरिंग और एक्स की कवरिंग आपस में रिलेटेड है, और ये हमारे पास ये जो बीटा आई है नई कवरिंग, ये एक्स की कवरिंग है, और एक्स चूंकि कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई फाइनाइट सब कलेक्शन भी एस एक्स को कवर करेगा क्योंकि ये गिवन था। ठीक है, और ये हमारे पास गिवन था इफ दिस सब कलेक्शन, वो कोई भी सब कलेक्शन बीटा डैश ले लें, कोई भी सब कलेक्शन बीटा डैश ले, बीटा डैश। अब ये फाइनाइट है और एक्स को कवर कर रहा है, फाइनाइट और किसको कवर कर रहा है, एक्स को कवर कर रहा है, फाइनाइट है और एक्स को कवर। अब जो एक्स को कवर कर रहा है और फाइनाइट है तो हमने देखना, हमने वाई की कवरिंग निकालनी है। तो क्या करें, तो इसमें किसी एक यानी बीटा डैश में ये कंप्लीमेंट मौजूद होगा, क्योंकि ये एक ओपन सेट के तौर पर इसमें था वाई एक्स वन फी वाई या एक्स का कंप्लीमेंट। तो अगर तो वो उस बीटा डैश में मौजूद है फाइनाइट में तो उसे निकाल दीजिए,
निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वाई की एक सब फाइनाइट सब कवरिंग आ जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली बी डैश खुद वाई की जो कवरिंग है वो काफ़ी है और वो सब कवरिंग मिल जाएगी, फाइनाइट सब कवरिंग। हेंस इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो क्या है हमारे पास सब स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट हमारे पास आ जाएगी। बेटा ये रिजल्ट है बहुत इम्पोर्टेंट। ये रिजल्ट इसका प्रूफ जो है वो मैं एज एन असाइनमेंट आप पे छोड़ रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। डिफिकल्ट नहीं है कि हर कॉम्पैक्ट सब स्पेस हाउसग्राफ स्पेस की जो होगी वो क्लोज्ड होगी। यानी अगर आपके पास ये एक्स कोई हाउसग्राफ स्पेस है, एक्स इज स्टार, ठीक है, और अगर इस स्टार टू स्पेस की आपके पास कोई सब स्पेस है, ये कोई सब स्पेस है और ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट जो है वो इसके अंदर देन इट हैज टू बी क्लोज्ड इन एक्स, वाई इज क्लोज्ड। यानी ये कहा जा रहा है कि हाउस ड्राफ्ट स्पेस में जनरल किसी स्पेस के अंदर अगर हाउस ड्राफ्ट नहीं है तो एक्स ओपन भी हो सकती है, एक्स क्लोज भी हो सकती है, नीदर भी हो सकती है, नन भी हो सकती है। लेकिन जब टी टू स्पेस है और वाई कॉम्पैक्ट है तो फिर ये वाई क्लोज्ड ही होगी। अच्छा, अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या हैं। पहला रिजल्ट हमारे पास जो था वो क्या था कि अगर x कॉम्पैक्ट है, x कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो इसकी एवरी क्लोज्ड सबस्पेस, एवरी क्लोज्ड सबस्पेस भी कॉम्पैक्ट होगी। इज कॉम्पैक्ट, इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट, ओके। और नंबर 2 पे था कि अगर हमारे पास यहाँ भी ये वाला कि अगर x t2 है तो फिर देन फिर क्या होगा, देन y जो है जो सबस्पेस है वो इफ कॉम्पैक्ट है, हर कॉम्पैक्ट सबस्पेस क्या होगी, कॉम्पैक्ट सबस्पेस क्या होगी, वो क्या होगी, अगर y कॉम्पैक्ट है तो वो y इज क्लोज्ड, y इज क्लोज्ड। सो ये दो रिजल्ट्स हैं जो आज के लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है और इनको कंबाइन भी किया जा सकता है, इनको यूज़ किया जाएगा कंबाइन करके। सो अगर पिछले रिजल्ट्स को कंबाइन करें और अगर फर्ज कर लें कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है वो आर में कॉम्पैक्ट है, ये बात फर्ज कर लें हमने प्रूव कर दी है, तो फिर अगर ये आर के अंदर ये क्लोज्ड इंटरवल अगर कॉम्पैक्ट है तो इसके अंदर जो सब स्पेसिस आ रही हैं, इसके अंदर जो सब स्पेसिस आ रही हैं वो कॉम्पैक्ट होंगी। क्यों, अगर वो क्लोज हुई तो, क्योंकि थ्योरम यही था ना कि कॉम्पैक्ट की हर क्लोज्ड सबस्पेस भी कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी क्लोज इंटरवल कॉम्पैक्ट है तो इसकी हर क्लोज स्पेस कॉम्पैक्ट होगी। लेकिन आर चूंकि हाउस ड्रॉप है, आर चूंकि हाउस ड्रॉप है, आर एन भी हाउस ड्रॉप है, तो इट फॉलोज दैट कि ए ये इंटरवल ये क्लोज नहीं है, तो और ये भी क्लोज नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने दूसरा रिजल्ट पढ़ा है कि हाउस ड्राफ्ट के अंदर अगर कॉम्पैक्ट हैं तो क्लोज्ड होंगी और जो क्लोज नहीं है वो कॉम्पैक्ट भी नहीं होंगी। यानी हम इसको अब वो इस्तेमाल कर सकते हैं उलट, दैट मीन्स के
इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर दोनों रिजल्ट्स को यूज करके सिर्फ वही कॉम्पैक्ट होंगी जो कि क्लोज्ड होंगी, बस, एंड वाइस वर्सा। तो क्लोज होंगी वो कॉम्पैक्ट होंगी, जो कॉम्पैक्ट होंगी वो क्लोज्ड होंगी, क्योंकि आर हाउस लॉ। ये और अगली स्लाइड में हम ये बताएंगे कि पीछे एक थ्योरम किया हमने, उसमें बताया कि अगर स्पेस हाउसराफ है तो फिर हमारे पास कौन से सबसेट्स यानी क्लोज सबसेट्स कॉम्पैक्ट होते हैं हाउसराफ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारी कंडीशन ये है कि अगर स्पेस हाउसराफ नहीं है तो ऐसे सबसेट्स भी कॉम्पैक्ट हो सकते हैं जो क्लोज नहीं है। फॉर एग्जांपल हम आर को फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में देखेंगे और बताएंगे कि इसके तमाम सबसेट्स जो हैं वो क्या हैं, कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ओनली सबसेट ऑफ आर दैट आर क्लोज्ड इन दिस टोपोलॉजी आर फाइनाइट सेट्स। ये हमें पता है बाय डेफिनेशन कि आर के अंदर वो सेट्स क्लोज होते हैं जिनका आर क्लोज इन दिस टोपोलॉजी ओनली दैट आर क्लोज इन द आर फाइनाइट सेट्स ही क्लोज होते हैं, क्योंकि उनका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाता है। अच्छा, अब लेकिन आर का अंडर दिस टोपोलॉजी हर सबसेट ही कॉम्पैक्ट है, ये नेक्स्ट स्लाइड में प्रूव करते हैं। ये हमने बात पहले प्रूफ की हुई है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो हाउस ऑफ नहीं होती। अब हम बताएंगे कि इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी में कोई भी सबसेट हो, कोई भी सबसेट है, यानी जरूरी नहीं कि ये क्लोज्ड हो, और एक्स जो है ये T2 नहीं है, ये इस पे कोफाइनाइट टोपोलॉजी में रखी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, और एस इसका कोई सबसेट है। अब हमने ये प्रूव करना है कि लास्ट जो रिजल्ट था उसके अंदर T2 होना लाजमी था। तो अगर T2 ना हो तो ऐसे सेट्स भी कॉम्पैक्ट हो सकते हैं जो क्लोज ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर X है कोफाइनाइट टोपोलॉजी वाला सेट, इस पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, यानी सिर्फ वही ओपन होंगे जो कि फाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यानी जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाएगा वो हम देंगे ओपन सेट्स, ओके। तो अब हमने ये बताना है कि इसका हर सबसेट कॉम्पैक्ट है, खुद भी ये कॉम्पैक्ट है कोफाइनाइट टोपोलॉजी से, और इसका हर सबसेट भी कॉम्पैक्ट। अच्छा, कॉम्पैक्ट है तो मैंने इसकी एक कवरिंग ले ली, ये इसकी कवरिंग ले ली। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मेरे पास इसका ये एक U1 है, U1, ठीक है, U2 है, ठीक हो गया, एंड सो ऑन। मेरे पास कोई UN एंड सो ऑन, और ये तमाम मिलके S को कवर कर रहे हैं, इस बात का ये मतलब where U alpha are open in the cofinite topology, यानी ये U i's है ना, ये U i's है, ये R ओपन है किसमें, X में, R ओपन, R ओपन इन X with respect to cofinite topology। अगर ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन है तो दैट मीन्स कि इन सब का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा, इन सब का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, ठीक है। अच्छा, अब कहता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी assume that U alpha are all non empty। फर्ज कर लें कि ये सारे U अल्फाज जो है ना ये एम्प्टी नहीं है, यानी नॉन एम्प्टी, U1 भी U2 भी, और each is the complement of some finite set point in X, यानी फर्ज कर लें कि ये हमारे पास है U, हमने एक चुन लिया, U लैम्डा 0 इसका नाम रखा हमने, या U1 भी ले सकते हैं, U0 भी ले सकते हैं, और ये ओपन है तो इसका मतलब U खुद क्या होगा, X माइनस, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट सेट है, ये ले X1 एंड सो ऑन Xn। तो ये ओपन क्यों होगा? अगर आप इस का कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या आएगा, इसका बेशक कॉम्प्लीमेंट आएगा
ये x1 से xn तक, तभी ये ओपन होगा। ठीक है, अच्छा ओके, क्लियर है। अब आप ये देखें कि इसने क्या किया, इसने क्या कर दिया, यानी सिर्फ अपने पहला ही सेट उठाया, उसने क्या किया, तो गौर से देखें, ये आपका x था, ये आपका s था, ठीक है, और u लैम्डा 0 क्या आया, मैं ये ब्लू कलर में ले रहा हूँ, ये है x1, लेट्स से ये है x1, लेट्स से xn, फर्ज किया ये, तो बेटा जी ये जो आपका पहला सेट आया u लैम्डा 0 वो ये है, ये यानी ये सारा सिवाय इन ब्लू कलर के ये सारा हो सकता है। यानी आप देखें कि उसने अगर अगर ये एलिमेंट x1 से xn s में नहीं है, बाहर है, तो इस अकेले ने ही आपके पूरे s को कवर कर लिया, और कब एक अकेले सेट ने ही कवर कर लिया इसको। तो अगर ये इसके अंदर हो, ठीक है, अगर ये x1 से xn तक s के अंदर हो, तो फिर सिर्फ आपकी कवरिंग बनाने के लिए सिर्फ यही एलिमेंट बाहर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है नोट दैट u अल्फा 0 ऑलरेडी कवर्स मोस्ट ऑफ s, इंडीड द ओनली पॉसिबल पॉइंट दैट माइट नॉट गेट कवर्ड बाय, वो यही पॉइंट होंगे। ठीक है, यानी प्रिसाइसली अगर बात करें, द ओनली पॉइंट्स ऑफ s नॉट ऑलरेडी कवर्ड बाय u अल्फा, और अगर u अल्फा में बात करें तो वो कितने पॉइंट्स होंगे, अब u 0 में देखा तो सिर्फ चंद पॉइंट रह गए x1 से xn तक, फाइनाइट, और अगर इसमें सारों की बात करेंगे, सब मिलाएं मिलाएं आर एग्जैक्टली द फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स जो इसके इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ओनली पॉसिबल पॉइंट दैट आर नॉट कवर्ड वो होंगे, यानी इनमें से वो पॉइंट्स जो कि फॉर एग्जांपल यू अल्फा 0 ने कवर ना किए होते, अगर ये x1 इसके अंदर आ जाता s में, तो फिर s का सिर्फ ये पॉइंट रह जाता, बाकी सारा s कवर हो जाता। तो वही बताया गया है कि s इंटरसेक्शन ये वो पॉइंट्स होंगे, ये यानी वो पॉइंट कवर एग्जैक्टली फाइनाइट पॉइंट्स जो ये इसके अंदर आ रहे हैं वही कवर नहीं होंगे। अच्छा जी, यानी ये प्रॉब्लम अब क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई, फर्ज कर लें कि चंद पॉइंट्स हैं s के अंदर, ये लें s के अंदर ये पॉइंट हैं, लेट्स से ये x1 x2 जो कि आपके उससे कवर नहीं हुए u अल्फा 0 से, इसी तरह u अल्फा 1 u अल्फा 2 सब की बात करें तो फर्ज कर लें जो बाकी जो बाहर रह गए, कोई किसी एक में आ भी गए तो वो कवर हो गए जो बाहर थे, उनमें से चंद रह गए हैं, वो हैं x1 से x टाउ तक जो कि इसके अंदर आ रहे हैं और ये कवर नहीं हो रहे, इनको अब कवर करना है बस आप। ठीक है, ईच ऑफ दीज xi मस्ट बी इन सम, भाई अब ये आ किस में रहे हैं, x में आ रहे हैं ना, जब x में आ रहे हैं और ये u लैम्डा जो था ये s की कवरिंग थी s की, और s में आ रहे हैं तो किसी ना किसी तो ये किसी ना किसी u लैम्डा में तो होंगे, और उनको उठा के इसमें ऐड कर लें बस, यानी फिर क्या होगा, देन लेट अस रीलेबल ईच ऑफ x सम, ठीक है, फाइनली वी कंक्लूड, हम क्या कहेंगे कि s जो है वो उसकी एक और कवरिंग मिल गई आपको, कौन सी वाली, एक तो ये सबसे पहला था आपका u लैम्डा 0, इसमें क्या आ गया, इसमें s का मोस्ट पार्ट आ गया था, सिर्फ x1 से xn तक के पॉइंट बाहर है, फिर आपने उनको शामिल करने के लिए क्या किया, ये यूनियन किया, ये कोई u लैम्डा 1 ले लिया, लैम्डा लैम्डा 1 फर्ज करें ये वो है जिसमें आपका पॉइंट x1 आता है, लें जी, एंड सो ऑन, तो ये कोई है, आपने ये लिए u लैम्डा t, यानी आपने हर एक एक करके वो ले लिया
जो बाहर वाले पॉइंट्स थे जो रह गए थे वो भी आपने शामिल कर लिए। तो इस तरह एस कवर हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनाइट कवरिंग आ गई इसकी, फाइनाइट सब कलेक्शन ओपन सेट्स आ गए। हेंस हेंस एस जो है वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हर फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के अंदर हर सबसेट जो है इसका वो कॉम्पैक्ट होता है, ये खुद भी कॉम्पैक्ट होती है। यानी अगर आर पर मैं अगर मैं को फाइनाइट टोपोलॉजी रखूं तो आर खुद भी कॉम्पैक्ट होगी। लो सुन लो, आर यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से नॉन कॉम्पैक्ट है, लेकिन को फाइनाइट टोपोलॉजी के लिहाज से आर कॉम्पैक्ट होगी। और सिमिलरली तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसका हर सबसेट भी कॉम्पैक्ट, हर सबसेट। अब को फाइनाइट टोपोलॉजी के विद रिस्पेक्ट की आर हाउसराफ नहीं है। पिछली कंडीशन क्या थी कि हाउसराफ हो तो सिर्फ क्लोज हर जो हाउसराफ है तो सिर्फ हर कॉम्पैक्ट क्लोज होता है। लेकिन इस केस में जब आर को फाइनाइट जो है जो कि हाउसराफ नहीं है, इसमें ऐसे सबसेट्स भी क्लोज हैं, ऐसे सबसेट भी कॉम्पैक्ट हैं जो क्लोज नहीं। तो ये उस रिजल्ट का कन्वर्स है कि अगर वो T2 की कंडीशन हटा दी जाए तो क्लोज होना लाजमी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।